तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा से खास बातचीत में पीएम मोदी पर दिए राहुल गांधी और भारत अमेरिका डील पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक किताब का जिक्र किया, बवाल उसी से मचना शुरू हुआ। सुनाते हैं आपको। देश के विजनरी और इनोवेटिव सोच रखने वाले नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आप खुद विदर्भ से आते हैं, लेकिन जब भी पहले विदर्भ का जब नाम आता था तो किसानों की आत्महत्या याद आती थी, लेकिन तब से अब में कई सारे बदलाव आए हैं। ये कौन से ऐसे बड़े बदलाव हुए और आपने जो नया जो आइडिया दिया, आप ही का विजन आया है एडवांटेज विदर्भ, क्या सोचे इसकी? देखिए, विदर्भ में एक समय 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। तब हमने विचार किया कि क्या करने से ये रुक सकती है। तो विदर्भ के विकास के क्षेत्र का अध्ययन करके हमने एक विजन बनाई। स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, और उसमें सब क्षेत्रों में हमने काम शुरू किया। इवन मैंने बताया सुबह के हैंडलूम वेवर्स के लिए भी हमने साड़ियाँ बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये परिस्थिति बदली और आज मुझे खुशी है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट गडचिरोली और स्टील हब के रूप में आई है। और अभी नागपुर, ये महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स विदर्भ में है। कोल इंडिया, कोल हमारे विदर्भ में है, तो कोल इंडिया का वेस्टर्न कोलफील्ड का ऑफिस हेडक्वार्टर नागपुर में है। मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया मेन हेडक्वार्टर नागपुर में है। अब स्टील का भी, स्टील जो है वो 65 ग्रेड का है और हमारे देश में सब जगह 55 ग्रेड है। तो 65 ग्रेड का स्टील ये विश्व का सबसे अच्छे क्वालिटी का स्टील है। अब उसको हम लोग, और एम्पल क्वांटिटी पे अवेलेबल है, तो आने वाले समय में 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। स्टील के अलग अलग अलॉयज भी बनेंगे। हमारा उद्देश्य है विदर्भ में रोजगार निर्माण हो, टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये हमारा मिशन है। और निश्चित रूप से अभी महिंद्रा का भी बहुत बड़ा 10,000 करोड़ का यूनिट आ रहा है। इन सब बातों से विदर्भ विकसित होगा, यहाँ रोजगार मिलेगा, समृद्ध संपन्न बनेगा, यही हमारा प्रयास है। पहले सर, जब भी कई अलग अलग तरीके से बात होती थी, कई सारी मांगे होती थी, कई राजनेता अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग करते, लेकिन अब इन मांगों का कोई औचित्य नहीं बचा। देखो, विदर्भ का विकास, ये उसके पीछे भावना थी, और विदर्भ अगर विकास होगा, विदर्भ डेवलप होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मांग आएगी। आपने जैसे पहले भी बताया, आपने मंच से भी कहा था कि विदर्भ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो जिले हैं उनमें अलग अलग संभावना है, तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके हिसाब से आप तैयारी करें। विदर्भ में भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये चावल होती है। गोंदिया, भंडारा को चावल का बाउल एक्सपोर्ट होता है बड़े प्रमाण पर। फिर नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यहाँ कॉटन होता है। और फिर विदर्भ में ऑरेंज होता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नागपुर को 0 माइल है, वो लॉजिस्टिक कैपिटल बना है। तो अभी हम लोग ऑरेंज में भी काम कर रहे हैं। अभी यहाँ के किसानों को लेके मैं स्पेन गया था, वेलेंशिया। काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, 5 गुना ऑरेंज बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी बदली है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स ला रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमने जो प्लान बनाया उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। सर, अभी हमने देखा पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन से डील हुई है, अभी यूएस से के साथ डील हुई है, और अब कहा जा रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसमें काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसमें काफ़ी इजाफा होगा। निश्चित होगा। हमारा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। हमारा 2 व्हीलर में 50% हमारा एक्सपोर्ट होता है। अभी कार भी, इलेक्ट्रिक कार भी एक्सपोर्ट होना शुरू है। 100 कंट्रियों में हम कारें भेज रही है। आने वाले में ट्रक, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से 20-22% ग्रोथ है। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री है कि जिसका साइज अभी हम 3rd नंबर पर आए हैं। हमने जापान को पीछे डाल दिया। पहले यूएसए, सेकंड चाइना, 3rd इंडिया। अब इसके बाद 4.5 लाख करोड़ जॉब्स इस इंडस्ट्री ने क्रिएट किए हुए हैं। हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में जीएसटी के रूप में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। हमारे एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री का है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत और एक 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
और वो प्रधानमंत्री जी का ये मिशन भी है और निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। सर, पहली बार देश पे ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज पीएम बोलते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के कई सारे सांसद प्रधानमंत्री को फोर्सफुली हाउस पे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं। देखिए, अल्टीमेटली विरोध करने की एक मर्यादा होती है, इस बात का विपक्ष ने भी आत्मपरीक्षण करना चाहिए। ये तो नितिन गडकरी साहब, जिनका कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त इजाफा होगा। पहले से ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है और ये जो नई जो डील साइन हुई है, यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएस हो, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को और भी बूस्ट मिलेगा। कैमरामैन अंकुश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर।